Welcome on my YouTube channel Gyandeep, Ray of Knowledge. नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 को देख रहे हैं, जिसका अध्याय का नाम है मानव जनन। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने मानव जनन तंत्र के बारे में देखा था। उसके आगे के भागों के बारे में हम इस भाग में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। यह गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है वह 2 भागों में बढ़ती है। पुरुषों में इसे शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया। और स्त्रियों यानी फीमेल में यह जो प्रक्रिया होती है गैमेटोजेनेसिस की, उसे अंड जनन यानी oogenesis कहा जाता है। शुक्र जनन की प्रक्रिया पुरुषों में वृषण में होती है और अंड जनन की प्रक्रिया जो है वह स्त्रियों में अंडाशय में होती है, जहाँ क्रमशः स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। यहाँ पर हम आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्पर्म का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे ओवम का निर्माण हो रहा है। आइए हम लोग सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वह वृषण में होती है और यह शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। वृषण के अंदर यानी टेस्टिस में शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, सार्टोली सेल्स, लेडिंग सेल्स इत्यादि। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है वह स्पर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे शुक्राणु जन भी कहा जाता है। यह जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, यह समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है और यह वृद्धि डिप्लॉयड होती है यानी द्विगुणित होती है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम सेल्स और बाद में जाकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यानी मियोसिस के द्वारा अगुणित होकर स्पर्मेटिड्स बनाती है, यानी हैप्लॉइड हो जाती हैं और इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वह 23 हो जाती है। स्पर्मेटिड्स ही रूपांतरित होकर स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है। अब आइए हम लोग स्पर्म्स के बारे में देखते हैं। स्पर्म्स क्या है? तो स्पर्म्स जो है वह मेल गैमेट है और इसकी जो संरचना होती है उसके 4 भाग होते हैं। प्रथम भाग हेड यानी शीर्ष, दूसरा भाग नेक, तीसरा भाग मिडिल पीस यानी मध्यखंड और चौथा जो होता है वह टेल होता है। तो यह जो स्पर्म्स है यह जो बनता है शीर्ष में अधिवृति अगुणित केंद्रक यानी इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी इसके शीर्ष में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसके अग्रभाग जो होता है वह कैप की तरह होता है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। मध्यखंड में अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसे गतिशीलता प्रदान करते हैं। मनुष्यों में स्पर्म का जो मनुष्यों में जो नर होते हैं उनमें स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में उनका निर्माण होता है, यानी कि मैथुन की क्रिया के समय पुरुष जो है वह 20 से 30 करोड़ स्पर्म स्खलित करता है। सहायक ग्रंथियों द्वारा वो स्राव जो हैं वो वे स्पर्म के साथ मिलकर वीर्य यानी सीमन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यह स्पर्म की संरचना हुई।
अगली प्रक्रिया oogenesis कहलाती है, जिसे अंडजनन भी कहा जाता है। एक परिपक्व मादा जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, मैच्योर फीमेल गैमेट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह oogenesis कहलाती है। यह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग होती है और यह जो प्रक्रिया है वह एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रारंभ हो जाती है, जहां प्रत्येक ओवरी में मिलियन युग्मक मातृकोशिका यानी ओगोनिया बनते हैं। यही ओगोनिया विभाजन प्रारंभ करते हैं और प्राइमरी oocytes का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये जो प्राइमरी oocytes हैं यह ग्रैनुलोसा सेल से घिरी होती है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है। जन्म से यौवनारंभ के आरंभ तक यह जो है इसी अवस्था में रहती है, यानी 10 to 12 ईयर्स में ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वही प्राइमरी फॉलिकल्स उसी अवस्था में होते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होते ही ये उत्तेजित हो जाते हैं और इस समय लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वह प्रत्येक अंडाशय में मौजूद होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स कनिकामय होकर कई परतों से घिरे हो जाते हैं, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स चारों तरफ से एक परत बनाते हैं, बना करके वह जो है वह सेकेंडरी फॉलिकल्स के रूप में बदल जाते हैं और बाद में ये फिर टर्शियरी फॉलिकल्स के रूप में भी बदल जाते हैं, जिसके अंदर एक द्रव जो है वो कैविटी के रूप में होता है, जिसे एंट्रम कहा जाता है। और यह परत जो है वह थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना से घिरे हुए होते हैं। यहाँ पर टर्शियरी फॉलिकल्स जो है वह साइज़ में बढ़ते हैं और प्रथम मियोटिक डिवीज़न कर हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes और छोटे पोलर बॉडी का निर्माण करते हैं। यही हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes जो है उसे ओवम कहा जाता है। यहाँ से ये टर्शियरी जो फॉलिकल्स है, ये टर्शियरी फॉलिकल्स ये आगे चलकर ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी oocytes अपने चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण करते हैं, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। यही और आगे चलकर जो है यह ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण करते हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल्स जो है वो फटकर सेकेंडरी oocytes को अंडाशय से बाहर रिलीज़ करते हैं और यह प्रक्रिया अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इस क्रम में बने पोलर बॉडी विभाजन तो करते रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ओवम का निर्माण होता है। आइए हम लोग इसको चित्र की सहायता से देखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये जो है प्राइमरी फॉलिकल्स है। इसी प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वह सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्शियरी फॉलिकल्स में बदल जाता है और इसके बाद यह ग्राफिन फॉलिकल्स के रूप में चेंज हो जाता है और ग्राफिन फॉलिकल्स में जो है वह फट करके जो है वह ओवम का जो है वह रिलीज़ करता है। इस तरह से oogenesis की प्रक्रिया होती है। इसको हम इस पूरी प्रक्रिया को यानी शुक्रजनन और अंडजनन का हम एक आरेखीय निरूपण के रूप में भी इसको देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है यह यौवनारंभ के रूप होने के पर होती है, जिसमें स्पर्मेटोगोनियन सेल्स जो है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक शुक्र कोशिकाएँ बनती हैं, उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएँ बनती हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह हैप्लॉइड हो जाता है और स्पर्म्स का निर्माण होता है। दूसरी तरफ oogenesis की प्रक्रिया जो है अंडजनन की प्रक्रिया,
यह प्रक्रिया जो है वह बाल्यकाल से ही शुरू हो जाती है, यानी जन्म के समय से ही उसमें प्राइमरी ओगोनियम होते हैं। बाद में यह सेकेंडरी द्वितीय अंडक बनाते हैं और अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से प्राइम जो है वह शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया होती है। धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।